बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं हेपाटाइटिस बी और सी के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूं। ये मर्ज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रहा है। ये ग़िज़ाओं की ख़राबी, पानी की ख़राबी और हजाम हज़रात जो हैं, ये नाई हज़रात जो हैं, इनका वो उस तरह का इस्तेमाल, एक ब्लेड से कई ये मरीज़ गाहकों को भुगता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप जाएं किसी हजाम के पास हजामत कराने के लिए, एक तो वो पुराना उस्तरा ना हो, वो कतन इस्तेमाल ना कराएं। नया उस्तरा हो जिसमें वो ब्लेड काट कर डालते हैं और ब्लेड उसको कहना जी ये बड़ी तब्दील करके लगाए, नया लगाए, वरना इसके फ़ौरन इस्तेमाल से ये हो जाता है। अगर किसी हेपाटाइटिस वाले ने हजामत कराई है तो उसका कोई ब्लड लग गया, खून लग गया उसके साथ, तो जो दूसरा आने वाला गाहक है उसको भी अगर कोई ज़ख्म हो गया उसी ब्लेड से, तो 1 सेकंड लगेगा ये हेपाटाइटिस होने में। तो इसलिए ये हजाम हज़रात जो हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। क्या है, वो 1 रुपये का ब्लेड ही है ना, ताकि अगले आदमी की ज़िंदगी बच जाए, उसकी सेहत बच जाए, उसको नुकसान ना उठाए। तो मोहतरम नाज़रीन, इसके मुतल्लिक़ मैं बात कर रहा हूँ हेपाटाइटिस बी और सी के मुतल्लिक़। नुस्खा सुन लें। 2 किलो फूल ले लें आक के। इसको हमारी तिब में मदार भी कहते हैं, पंजाबी में अक कहते हैं। अक, ये आक के दरख्त आम लगे हुए हैं वीरानी जगह पे। इसके फूल ले लें 2 किलो, उनको थोड़ा थोड़ा कूट लें, ज़्यादा बारीक नहीं करना। 1 पाव फटकड़ी ले लें सफ़ेद, उसको भी थोड़ा थोड़ा कूट लें, ज़्यादा बारीक नहीं करना। 1 बड़ी हांडी लें, उसको गिल हिकमत पहले कर लें, मट्टी लगा लें, तो उसमें आधे फूल रखें, ऊपर वो फटकड़ी पाव रख दें, बाकी फूल उसके ऊपर रख दें। इसको अच्छी तरह गिल हिकमत करके गड़े में 15 किलो उपलों की आग दे दें। ये आधे उपले नीचे रखें, ऊपर हांडी रखें, ऊपर फिर आधे उपले देकर उसको आग लगा दें। तो सुबह जब ये आप आग से निकालेंगे, इसको खोलें हांडी को, तो उसमें स्याह रंग की दवाई पड़ी होगी, उस सब को निकाल लें और बारीक कर लें। ये आपकी दवाई तैयार है। अच्छा, इसके कैप्सूल भर लें, आप फुल साइज़ कैप्सूल भर लें। तो ये अब खाने का तरीका ऐसे है कि 1 पाव शलजम और 1 पाव गाजर लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें 2 किलो पानी डालें, उसको आग पे रखें, उसको जोश दें। जब 2 किलो में से पानी आधा किलो रह जाए तो उसको उतार लें, पुन छान लें। बेहतर तो है कि वो सब्ज़ी जो है गाजर और वो शलजम वो भी खा लें। अगर नहीं खा सकते तो पानी जो है, उस पानी के साथ ये कैप्सूल एक सुबह खाली पेट और एक असर के टाइम खाली पेट लेना है। तो कुदरत का तमाशा देखें। हाथ पाँव की जलन, घबराहट और रंगत का स्याह होना, ये चंद दिनों में इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करना है। 1 महीने में इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। अच्छा, बाद अहबाब के पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जिगर सुगड़ता है, तिली का फंक्शन ख़राब होता है, तो पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए साथ ये है कि वो ऐसा करें कि 1 पाव नुशादर ले लें, 1 पाव नुशादर, ठीकरी नुशादर ले लें, उसको बारीक कर लें। 2 किलो चूना ले लें, उसको भी बारीक करके दोनों को आपस में मिला दें। मिलाकर किसी बर्तन में डाल दें, ऊपर पानी डाल दें। पानी ताकि इतना इतना 3-3 उंगल ऊपर आ जाए, 3-3 उंगली ऊपर आ जाए पानी। तो वो 2 दिन उसको हिलाते रहें। तीसरे दिन उसका ऊपर से पानी जो है ना वो उतार लें और रुई की बत्ती लगाकर उसको मुकद्दर कर लें। ये आम आदमी नहीं कर सकता, जो समझदार हकीम हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये नुशादर का हवाई तेल बनेगा, वो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। तो वो जो पानी मुकद्दर लेंगे, उस स्टील के किसी बर्तन में उस पानी को खुश्क कर लें। वो सफ़ेद रंग का एक पाउडर सा बन जाएगा। उसको रात बाहर रखें शबनम में और दिन को अंदर रखें, तो वो 3-4 दिनों में तेल होना शुरू हो जाएगा। वो जब तेल बन जाए तो उसको महफूज कर लें, किसी ड्रापर में डाल लें। उसके 5 कतरे 1 कप पानी में या किसी पताशे के ऊपर रख कर
वो पताशा होता है ना, ये बना हुआ चीनी का होता है, उसमें 5 कतरे डालकर वो सुबह खाली पेट खा लें और फिर साथ ये दवाई ले लें, ये हेपाटाइटिस वाली, उसी तरीके से वो उसी वो शलजम और वो गाजर के पानी से लें, तो इंशाल्लाह ये जो गुर्दे पेशाब खारिज नहीं करते, जिगर की ख़राबी की वजह से उन पे असर हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, तो उन मरीज़ों के लिए ये आब हयात का काम देगा इंशाल्लाह और बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। ये ऐसा नुस्खा है जो लोग सीनों में लेके मर जाते हैं, और हम इंशाल्लाह, मैं ये अज़म लेके आया हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पास होगी वो इंशाल्लाह कभी भी मैं छुपाऊँगा नहीं, आपके सामने वो उसका राज फाश करूँगा और आपको इंशाल्लाह वक़्त पे हर चीज़ जो जो नुस्खा आएगा नंबर वार इंशाल्लाह मैं पेश करता जाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, सेहत दे और इस्तकामत दे, और ताकि मैं आपकी खिदमत करता रहूँ और आपकी दुआएं लेता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।